नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे लॉर्ड कर्जन के चरित्र की विशेषताएं। ये हम किसके आधार पर कर रहे हैं? बाल मुकुंद गुप्त के व्यंग्यात्मक निबंध आशा का अंत के आधार पर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो उनका कार्यकाल भारत में वायसराय के तौर पर 6 जनवरी 1899 ईस्वी से लेकर 18 नवंबर 1905 तक रहा था। उनकी पहचान भारत के सबसे युवा वायसराय की थी। उस समय क्वीन विक्टोरिया के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था, इसीलिए कर्जन की यहाँ नियुक्ति उसकी उपलब्धि थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश में किसी के नियुक्त किया जाना ये उसके लिए एक विशेष उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन उस समय भारत अकाल, प्लेग और मलेरिया जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। लॉर्ड कर्जन ने भारत के हित में काफ़ी कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बनाई नीतियां भारतीयों को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके कारण देश में असंतोष की लहर फैल गई थी। इसीलिए ही उसे सबसे कुख्यात वायसराय माना गया और उसके कार्यकाल को कर्जन शाही कहा गया। यानी उन्होंने उनका जो समय काल था वो कर्जन की तानाशाही में रहा, इसीलिए उस कार्यकाल को क्या कहा गया? कर्जन शाही कहा गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आशा का अंत निबंध में, आशा का अंत हमारा निबंध का नाम है और ये निबंध कौन सा है? व्यंग्यात्मक निबंध है। किसमें संकलित है? ये बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध है वो शिव शंभू के चिट्ठे नाम से है। शिव शंभू के चिट्ठे जिसमें इसको संकलित किया गया है। इसी आशा के अंत निबंध के आधार पर आज हम कर्जन के चरित्र की विशेषताओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली विशेषता के तौर पर अगर देखें तो भारत का शासक जो लॉर्ड कर्जन है ये गुलाम भारत या पराधीन भारत में उसका कार्यकाल रहा। और यहाँ पर ये महारानी विक्टोरिया का जो बेटा था वो कौन था? एडवर्ड के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में शासन करने के लिए आया था। काम सारा कहाँ से चल रहा था? इंग्लैंड से चल रहा था, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए एडवर्ड को यहाँ पर वायसराय के रूप में भेजा गया था। यहाँ पर अगर देखें तो जब कर्जन शासक के रूप में आया तो भारतीय जनता के प्रति उसने कोई विशेष प्यार प्रेम का भाव नहीं रखा, बल्कि वो भारतीय जनता के प्रति हमेशा ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार रखता था या उनके प्रति एक अच्छे शासक की भूमिका उसने नहीं निभाई। भारतीय जनता उसके स्वभाव और उसके जो करने का तरीका या कार्य करने का जो तरीका था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भारत के ही लोग मानते थे कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप हमारे राजा बनकर हमारे पास आए हो। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे शासक के रूप में भारत में प्रचलित नहीं थे या उनकी ख्याति एक अच्छे शासक के रूप में नहीं थी। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं क्रूर एवं अत्याचारी। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन है भारतीयों के प्रति जो उनका स्वभाव था वो क्रूर और अत्याचारपूर्ण था, क्योंकि भारतीय लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब वो दूसरी बार भारत में वायसराय बनकर आए तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसकी स्वाधीनता खत्म कर दी, मजदूरी बढ़ा दी, मजदूरी के जो नियम है वो कठोर कर दिए। अकाल पीड़ितों की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको अनदेखा कर दिया और भारतीयों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए, उन पर अत्याचार करते हुए उन्हें उनकी खुलेआम भरी सभाओं में उनकी निंदा करना उसका मुख्य काम बन गया था या उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। तो इस तरह से वो एक क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं भारत विरोधी। देखिए, लॉर्ड कर्जन पूरी तरह से भारत का विरोधी था। वो यहाँ पर भारत को केवल एक उपनिवेश के रूप में देख रहा था। भारत और भारतीयों के प्रति उसके मन में कोई प्रेम और स्नेह या अपनेपन का भाव नहीं था। वो भारतीयों को बेईमान और मूर्ख समझता था। इसीलिए वह सरकारी भेदों को जानने से या अच्छे पद देने से, उन्नति की बातें सोचने से या शिक्षा का लाभ प्राप्त करने से भारतीयों को सदा ही रोकता रहा, वो उनको दूर रखता रहा। ना तो उन्होंने भारतीयों को कभी अच्छे पदों पर आसीन होने दिया, ना ही कभी जो सरकारी कार्यालय थे उसमें उनको स्थान दिया, या यहाँ तक कि अगर हम देखें तो भारतीयों को हमेशा ही शिक्षा व्यवस्था से दूर रखने की कोशिश की और शिक्षा भी ऐसी जो शिक्षा अंग्रेजी सरकार के अनुकूल हो, वैसी शिक्षा का ही प्रचार प्रसार किया गया। तो यहाँ खुलेआम भारतीयों को मक्कार कहना, उन पर अत्याचार करना
ये उनके व्यक्तित्व में या उनके स्वभाव में विशेष रूप से शामिल था, तो हम कह सकते हैं कि वो भारत विरोधी वायसराय था। उसके बाद है हिंदू धर्म के प्रति विरोध का भाव। अगर हम लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व को देखें तो वो हिंदू धर्म के प्रति विरोधी भाव रखता था। वो यहाँ के भारतीयों के जो धर्म है उनको भला बुरा कहना, उनकी निंदा करना, या उसके द्वारा जो ईश्वर को सत्य मानना या जन्म मरण की बातें भारतीयों के द्वारा जो धर्म के अनुसार की जाती थी, उसका वो हमेशा ही विरोध करता रहा। यानी आप सिंपल तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो प्रचलित मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उसका लॉर्ड कर्जन हमेशा ही विरोधी रहा है। उसके बाद निर्धन वर्ग के प्रति लापरवाह का स्वभाव कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन है वो एक अच्छे शासक के रूप में नहीं जाना जाता। वो केवल स्वयं के हित के लिए उसने कार्य किए, सामान्य जनता या गरीब वर्ग के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ की जो प्रजा थी, जो गरीब जनता थी, वो दीन दुखी या भूखी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लॉर्ड कर्जन ने उन गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह केवल और केवल अंग्रेजों का पक्षधर था और एक संपन्न वर्ग के प्रति दयालुता का भाव रखता था। यानी जो यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग है, देखिए जो पूंजीपति वर्ग है उसके प्रति कैसे वो उदार था, क्योंकि इससे उसे धन की सहायता प्राप्त हो रही थी। जबकि जो गरीब और निर्धन वर्ग है उसके प्रति उसका व्यवहार जो है वो कैसा रहा था, अत्याचारपूर्ण व्यवहार रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्धन वर्ग की गरीबी या उसकी जो दीन दुखी जो समय चल रहा था उसको दूर करने या उनकी सहायता करने का इसने कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद हम पॉइंट बना सकते हैं घमंडी व बदजुबान। देखिए, लॉर्ड कर्जन का जो स्वभाव है वो स्वयं को सभ्य देश का मानता था, लेकिन वो बदजुबान भी था और घमंडी या अहंकार के भाव से ग्रस्त था। जो निम्न वर्ग के लोग थे या भारत की जो गरीब जनता थी, उनके प्रति उसने कभी भी सभ्याचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया, हमेशा उनके साथ बदजुबानी का व्यवहार करता था। भारतीय लोग महारानी विक्टोरिया को माता के समान समझते थे और महाराज एडवर्ड पर भी देश के लोगों की वैसी ही भक्ति थी, लेकिन वायसराय के प्रति उनके मन में इसीलिए आक्रोश भरा हुआ था क्योंकि वायसराय उन पर अपने अभिमान से शासन करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन को अगर देखिए, वो ना तो कर्मवादी था और ना ही सिद्धांतवादी, ना धर्म का ज्ञाता था और ना ही एक अच्छे प्रशासक के रूप में उसको जाना जाता है, ना ही उसने कभी भारतीयों की जो दुख दर्द या पीड़ा है उसको समझने का प्रयास किया। तो इसलिए उसे घमंडी और बदजुबान शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके माध्यम से आप लिख सकते हो लॉर्ड कर्जन के चरित्र की विशेषताएं। देखिए, इसके साथ साथ अगर आपने आशा का अंत निबंध पढ़ा है तो उसके आधार पर आप अपने अनुसार भी पॉइंट बना सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखो। आप इन पॉइंट्स को आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हो। निबंध पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि लॉर्ड कर्जन की कैसी नीतियाँ थी, कैसा उसका स्वभाव था, क्या वो आम जनता का दुख दर्द समझता था या नहीं समझता था, उन पर अत्याचार करता था या नहीं करता था, या उन लोगों के प्रति उसके मन में किस प्रकार के भाव थे। उसी के आधार पर हम उसके चरित्र की विशेषताएं बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।